जो भी चीज़ें आगे बढ़ी, आज इकोनॉमी में आप देखेंगे कि 11% का जो ग्रोथ रेट है जी। वो बिहार जो है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है आर्थिक रूप से। तो वो कैसे हासिल हुआ? और जो कोई रिसोर्स नहीं था नीतीश कुमार जी के पास, आज इतना बड़ा बजट है बिहार के पास और एक पूरा दृष्टिकोण है कि कैसे आगे विकास को रखा जाए। तो ये जो सुनिश्चित करता है, और भागीदारी जब आप देखते हैं पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जो आप जाति के पर्सपेक्टिव से लेके आ रहे थे मुस्लिम यादव इस तरह के, और कहाँ अब जो है आप देखिए कि महिला और युवा, मतलब ये कहा जाए कि पहले जाति की पॉलिटिक्स थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जेंडर पॉलिटिक्स करके अपनी तरफ महिलाओं कर लिया। कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के लिए बहुत पहले से, मतलब महिलाओं का वोट उनकी तरफ जाता रहा है। नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने देश में पहली बार पंचायत में 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है। इसके अलावा तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जैसा गिरिराज जी बता भी रहे थे कि बच्ची के स्कूल जाने से लेकर के उसकी शादी तक तमाम योजनाएं चलती हैं, और ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला। महिलाओं का जो वोट लगातार जुड़ा हुआ नीतीश कुमार के साथ, वो जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार ने एक विकास पुरुष की जो छवि स्थापित की है, जो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा है, वो छवि बरकरार रही है। और चुनाव देखिए किस स्ट्रेटजी पर लड़ा गया। बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, अगर आप ध्यान दें कि अंत में चुनाव आते आते तक जो मुद्दा सबसे बड़ा हो गया था वो ये था कि जंगल राज वापस न लौट आए। तो जो मुद्दा 2005 में जब लालू यादव बाहर हुए थे और बीजेपी और जेडीयू एक साथ सत्ता में आए थे, वो मुद्दा 20 साल के बाद भी फिर से उठा, बरकरार रहा, और उस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। तेजस्वी यादव की जो जिस बुरी तरह हार हो रही है, ये दिखा रहा है कि युवाओं का उन पर विश्वास नहीं है, महिलाओं का उन पर विश्वास नहीं। मतलब तेजस्वी यादव जो है, उनको कह सकते हैं जो एक बैगेज उनके साथ चल रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। देखिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनका जो थॉट है मिसप्लेस लग रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पाए, वो उनका कोई कनेक्शन नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपके चैनल में अभी चला था, एक आम महिला से आप इंटरव्यू कर रहे थे, आपके पत्रकार, उन्होंने बोला कि MY का मतलब बदल गया है। MY का मतलब उन्होंने बोला कि महिला और युवा। आप देखेंगे कि महिला की बात तो हो ही रही, उन्होंने सपोर्ट किया ही। युवा 13% युवा, ज्यादा युवाओं ने वोट दिया है। ठीक है, तो युवा क्या सोच के, भले बहुत चला कि बेरोजगारी है, पलायन है, फिर भी 13% युवाओं का वोट एनडीए को पड़ा है कहीं ना कहीं ज्यादातर। वो इस कारण क्या है? कारण आज हर युवा के पास मोबाइल है। ठीक है, युवा कनेक्ट करता है कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, हमारा देश चौथी इकोनॉमी बन गई विश्व में, ठीक है, इन चीजों पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो युवा इन चीजों से उत्साहित है। युवा को ये लग रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं, आज अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी है, आज हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, पलायन है, तो कहीं ना कहीं ये एक ही रास्ता हो सकता है कि हम अगर दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी तभी इसका ये है, हाँ, इसका सोल्यूशन है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार जो बनेगी अभी, ठीक है, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के कद का नेता आपको नहीं दिखेगा। आप बताएं, अगर इनके जो दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कद उनके बराबर कहीं नहीं है। ठीक है, या विपक्ष में तेजस्वी हैं, उनका कहाँ कद है? तो इसलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाए और उन पे लोगों ने भरोसा किया। ठीक है, महिलाओं ने तो किया ही है, सभी बात कर रहे हैं महिलाएं, और महिलाएं बढ़ चढ़ के आई क्योंकि उनको सेफ बात। ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं वोट देना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले क्या होता था, मैं बताऊं, मैं भी वहीं से हूं, तो पहले क्या बूथ पर पता नहीं धमाका हो जाए, भगदड़ मच जाए, डर लगता था उनको, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं वोट देने नहीं जा पाती थी। आज बिल्कुल सेफ है, इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छा व्यवस्था किया है, तो इन सब का लाभ एनडीए को हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत ही निर्णायक ये चुनाव माना जा रहा था, और नीतीश कुमार क्या, जिस तरीके से आप सामने आए हैं, जो कद जिसकी बात अभी कर रहे थे सर भी, तो क्या ये माना जाए बिहार में निरंतर नीतीश? अभी तो आपने देखा कि पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर 1 साल 2 साल 3 बार तीसरी बार सरकार किसी की होगी तो एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। पर नीतीश जी ने इस बात को डिफाई किया कि चौथी बार भी वो अपने कार्यकलाप से, अपने कामों से, उदाहरण के रूप में सुशासन की जो व्यवस्था जिसका जिक्र सभी लोग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर स्थिति में था, महिलाएं जो है सुरक्षित थीं, मतदान केंद्रों पर जाकर उन्होंने इतनी प्रचुर मात्रा में मतदान किया, तो सुशासन की वो व्यवस्था जो लगातार बेहतर होती जा रही है बिहार में, जिसका अनुभव महिलाओं ने पहले भी किया था, तो ये लगातार बेहतर होने की स्थिति उनका एक बहुत बड़ा मानक रहा नीतीश जी का, उनके वापस आने का। दूसरा एक बहुत बड़ा मानक उनका रहा कि
जो विकास के काम भी देखा हैं। बिहार अगर आप 10 साल पहले गई हो, 10 साल के बाद जाइएगा तो बिहार की तस्वीर जो है वो पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन बहुत बड़ी तस्वीर बदली है। तो वो भी वहाँ भी एक जो है वो प्रोग्रेशन में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो अब बड़ी गहराई ले रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में इंडस्ट्री भी अब आना शुरू हो गई हैं, रोड अच्छे हो गए हैं, बाकी सारे जो हैं जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स होते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वो उनका दूसरा बड़ा मानक है। तीसरा जो मानक उनका जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मानक है जो दूसरों में नहीं था, जो महागठबंधन में नहीं था, कि भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप 20 साल में किसी ने नीतीश जी के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन जब दूसरे किसी भी दल को आप उठा के देखेंगे या बाकी सारी चीजें, बिल्कुल देखिए एक स्वच्छ छवि जो है नीतीश कुमार की रही है। इसी बीच जितिन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं पहले। का कॉरिडोर हो या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, फिर इंडस्ट्रियल पार्क का मामला है, ये सारी बातें ऐसी आई जिससे समझ में आया जनता को कि इनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ भ्रामक बातें कह करके, उलूल जुलूल बात कह करके जो व्यवहारिक नहीं था, विश्वसनीय नहीं था, तेजस्वी जी वगैरह लोगों ने लोगों को बरगलाना चाहा, भ्रम में डालना चाहा। तो पार्लियामेंट के चुनाव में कुछ भ्रम में लोग पड़ गए थे, लेकिन इस बार एकदम दिमाग में बात थी कि भ्रम में नहीं पड़ना है। इन लोग सिर्फ बोलते हैं, इन लोग का कुछ बखत नहीं है और इसी के आधार पर जितना हम लोग सोचते नहीं थे उससे ज़्यादा प्रतिशत में उन लोगों ने वोट दिया और रिजल्ट आपके सामने है। सर, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका के साथ साथ में चाचा भतीजा ने भी कमाल किया, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, रिलेशन का जहाँ तक सवाल है, चाचा भतीजा का बात है या भाई भाई का मामला है, ये सब अलग बात है। जो जैसा काम करता है, जो जैसा गठबंधन में रहता है, उसके अनुसार उसको परिणति मिलती है, चाहे जिस रिलेशन का हो। तो इसलिए बहुत कुछ इस पर कहना नहीं है। सर, चिराग और आप दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को लेकर? अब मंत्रिमंडल और बिल्कुल आपको बयान सुना रहे थे जीतन राम मांझी का। अब दिखाएंगे जश्न की तस्वीर। बिहार चुनाव में एलजेपी जो है 12 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। ऐसे में पार्टी कार्यालय के साथ साथ चिराग पासवान के घर में भी जश्न का माहौल है। संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सुबह से लगातार वोटों की गिनती जारी है और वोटों की गिनती के बीच एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और खासकर अगर एनडीए की हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं, लगभग 22 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, पार्टी कार्यालय के साथ साथ चिराग पासवान के आवाज पर भी जो खुशी है वो नजर आ रही है। और बिहार प्रभारी अरुण भारती भी यहाँ नजर आ रहे हैं, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। और देखिए, अरुण भारती हो या फिर वेद प्रकाश हो, तमाम लोग के चेहरे जो हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लगातार इनके आवास पर या पार्टी कार्यालय में जो मिठाइयाँ हैं वो जा रही है, पटाखे फोड़ने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। यानी जो ऐतिहासिक अगर मोमेंट की हम बात करें तो एक ऐतिहासिक जीत इस बार एनडीए की होने वाली है, क्योंकि जो बहुमत है वो लगातार एनडीए को रुझानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपीआर लगातार बातचीत हो रही थी कि शायद 10 से 12 सीट एलजेपीआर को मिल सकती है, लेकिन अगर रुझानों की हम बात करें तो अभी फिलहाल 22 सीटों पर एलजेपीआर लीड कर रही है। और यही वजह है कि चिराग पासवान घर के अंदर हैं, तमाम लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया था उसका असर इन रुझानों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है और हूटर की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब कोई बड़ी खबर है। देखिए, चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत एनडीए की अब तक की है, सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। आंकड़े आप देखिए, अपने आप में बताते हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और महागठबंधन का इस वक्त सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का 1952 के बाद सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन जो ये आंकड़े बता रहे हैं, जो इस बार के रिजल्ट बता रहे हैं, यानी कि चुनावी इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत इस वक्त की मानी जा रही है एनडीए की। अब तक ये सबसे बड़ी जीत है बिहार में और नरेंद्र और नीतीश की जो ये जोड़ी कही जा रही थी, उस जोड़ी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोमल, बिल्कुल शिप्रा, जते महागठबंधन की स्ट्रैटेजी रहे, मैनिफेस्टो रहे, हर घर एगो सरकारी नौकरी का वादा,
नीतीश और नरेंद्र के जोड़ी के आगे तमाम दावा, तमाम स्ट्रैटेजी फेल होवे नजर एले है। और 2010 के बाद कैल जा रहा छले है, लेकिन आप ई जैसे नया रिकॉर्ड बन गए। अब एगो नया लिमिट सेट कर दिल के है बिहार में एनडीए, जकरा तोड़ना शायद सब ला मुश्किल हो। 200 के आंकड़ा पार कर चुकल छे, लगातार बढ़ रहा छे। ओते महागठबंधन के बात करूं तो 24, 28, 30 यानी 2 डिजिट से आगा महागठबंधन जो है वो आगा बढ़िए नहीं पहले। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनावी इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है और एनडीए की अब सबसे बड़ी जीत अब तक की मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी है। देखिए हूटर की आवाज है लक्ष्मी का रुख करते हैं हमारी सहयोगी लक्ष्मी इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगी। तो बिल्कुल, आप देखिए नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे करके साफ होने लग रहे हैं और ऐसे में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन अब तक जीत चुके हैं। देखिए लखीसराय से ये फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं, विजय सिन्हा यहाँ पर लगातार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा यहाँ पर लीड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। 13,557 वोटों से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। और लखीसराय से विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, वो अब आगे चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से देखिए वो लीड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं लखीसराय से। तो देखिए लखीसराय का ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब देखिए धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है एनडीए ने बम्पर जीत हासिल कर लिया है लगभग। हालांकि कुछ देर और वक्त का इंतजार कर ले, उसके बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है और ये जो बड़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचा दें। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन देखा जा रहा है एनडीए का। जेडीयू का यहाँ पर शानदार प्रदर्शन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी, यानी कि जेडीयू का जो आंकड़ा है 4 से बढ़कर 11 हो चुका है। अब आप देखिए आरजेडी का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खराब प्रदर्शन, जहां एमवाई समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आरजेडी का खराब प्रदर्शन और यहां पर जेडीयू का बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। तो एक बार फिर से आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसके लिए आरजेडी दावा करता है कि वो उनका कोर वोटर है, और उसी क्षेत्र में आरजेडी का खराब प्रदर्शन, आरजेडी यहां से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी की सीट 11 से घटकर अब 3 हो गई है। यानी कि देखिए शिप्रा, ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिस पर दावा करता है आरजेडी, महागठबंधन की उनका कोर वोटर है, वहां पर खराब प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, तो एमवाई समीकरण बिल्कुल बिहार चुनाव में इस बार फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल 2010 में जो नतीजे आए थे, 2010 में देखिए कि नीतीश कुमार को और बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला था। नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी और बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। तो अब बीजेपी जो है, अब तक बिहार के चुनावी इतिहास में बीजेपी ने उस आंकड़ा को पार कर लिया है। एक रिकॉर्ड बीजेपी ने भी बनाया है, 93 सीटें अब हो गई। अब देखिए दूसरी तरफ महागठबंधन की मैं बात करता हूँ। महागठबंधन पहली बार जो है विधानसभा में 2010 के बाद जो है लालू परिवार का कोई नेता नहीं होगा। राबड़ी देवी 2010 में चुनाव हार गई थी, विधान परिषद से आई वो, लेकिन विधानसभा में कोई नहीं था। इस बार भी ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। एलजेपी के बारे में बताऊं कि एलजेपी का गठन जो है 2000 में हुआ था, नवंबर में हुआ था पहला, यानी कि देखिए यो आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट है। आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विपक्ष दल की मान्यता पर भी अब संकट पड़ गया है भाई। आरजेडी सिमटकर 22 सीट पर आती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन इसे ही माना जा रहा है। और जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी, उसका सबसे खराब प्रदर्शन 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखिए आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे बड़ा झटका यहां पर आरजेडी को लगा है। विपक्षी दल की मान्यता पर भी संकट आ चुकी है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, आप जो कह रही हैं ये नया आंकड़ा, एनडीए ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जब भी बिहार चुनाव की बात होती है, हम हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा था, जब बिहार चुनाव की बात होती है लोग यही बोलते हैं कि काम कितना भी कर लीजिए जाति पर ही वोट पड़ेगा। लेकिन क्या बिहार की जनता ने इस भ्रम को, इसको तोड़ा इस बार? देखिए 2010 में गुड गवर्नेंस पे मैंडेट मिला था एनडीए को, और फिर एक बार जो है एक बड़ा जो है समर्थन मिल रहा है। एनडीए ने चुनावी इतिहास का बिहार में सबसे बड़ा जो है आंकड़ा हासिल कर लिया है। और बीजेपी
अपने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 91 को पार कर लिया है। आरजेडी एक बार सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस उसका रहा है 2010 में 22 सीटें मिली थी, वहां पहुंचने को जो है दिख रही है। और एलजेपी सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। एलजेपी ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो 29 सीटें आई थी और एलजेपी 21-22 के आसपास पहुंच रही है। तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बुक में इसको दर्ज करना होगा और ये दर्ज भी होगा। बिल्कुल। और अगर बात महागठबंधन की करें तो क्या लगता है, क्या महागठबंधन की जो ये हालत है 2 डिजिट पर सिमट जाना, सबसे बड़ा कारण क्या है? तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना, क्योंकि अगर बात करें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी हो, कृष्णा अल्लावरू तक, स्टार्टिंग में किसी ने तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई, बहुत अंत में, और ऐसा लगा कि बहुत अचानक से कुछ हुआ और बस तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दिया। क्या उसी का जो खामियाजा है वो महागठबंधन आज भुगत रहा है? शुरू से ही महागठबंधन में प्रबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल थे। कुप्रबंधन हावी रहा, चेहरे के तौर पर ही नहीं, जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं वास्तविकता के धरातल से कोसों दूर थी। उसके अलावा जिस तरीके की उनकी रणनीति रही, अब आप सोचिए कि उनका फीडबैक सिस्टम कितना खराब था कि आप डबल डिजिट पर आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं अति उत्साह में आकर कि 18 को हम शपथ लेंगे। तो फीडबैक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, लेकिन महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे सबके दावे आप देख लीजिए किस तरीके के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 को किया, इसलिए वोट नहीं मिले। कि पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहाँ एससी समाज बहुल है, जहाँ भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता कहते थे, वहाँ 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया
ये हमने यहाँ जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, 60-65 लोगों की हत्या है, बूथ कैप्चरिंग है, फिर रीपोल है। इस चुनाव में एक भी बूथ पे रीपोल नहीं हुआ, इस चुनाव में किसी की हत्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक है इसका परिचय था और इसके लिए ही जनता ने ये वोटिंग किया है, ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। मुझे लगता है कि एनडीए के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद या भरोसा जो मिला है, उसके साथ साथ जिस प्रकार लालू जी, तेजस्वी जी ने वायदे किए, हर घर में नौकरी के लिए लगेगा 7 लाख करोड़, जीविका दीदी के लिए लगेगा 4 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का बजट ही नहीं, 3.5 लाख करोड़ का बजट है। बिहार का आदमी गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान है, वो जानता है कि वास्तव क्या है, सच क्या है, और इसलिए झूठे नारों के पीछे न जाते हुए अब राहुल गांधी जी का वोट चोरी का ही है। आज के नतीजे अगर किसी को पता थे तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। वोट चोरी ये मुद्दा ही नहीं है। जो वोट तो देखिए, विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की है और ऐतिहासिक जीत इसे बताया है। और इसी बीच हम आपको सीधे बिहार विधानसभा लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी विभा इस वक्त मौजूद है। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो विनोद तावड़े मीडिया के सामने आए, ये स्वाभाविक था क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जश्न और इन सारी तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी वाला जो एक तरीके से स्टैंड लिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अपने हार को पहले से भांप गए थे इसलिए ये बहाना बना लिया? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये कभी भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को जीत नहीं रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको कोई ना कोई जो है वो संवैधानिक संस्था चाहिए होती है। और इस बार उन्होंने पहले तो एसआईआर का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर जो है वो पड़े रहे इलेक्शन कमीशन के पीछे, उसके बाद जो है हमारे पुलिस अधिकारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं चल पाया तो मैं तो यहाँ पर तो देखिए, आपने पहले ही कह दिया विभा जी कि हमारी विपक्ष से कोई भी प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे यही सवाल पूछती कि अब आप लोग किस पर अपनी हार का ठीकरा जो है वो फोड़ने की तैयारी में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बार बार जब मीडिया के सामने आते कह रहे थे कि 18 तारीख को तो मैं शपथ लेने वाला हूँ, आप अब इससे बदलकर कोई दूसरी तस्वीर नहीं होगी? देखिए, इनके पास बोलने के कुछ भी था नहीं और इनको पहले से ही डर था कि हम हार रहे हैं। तभी देखिए कि आप अतरी में भी इन्होंने मारपीट तक उतारू हो गए थे, तो विपक्ष का हमेशा इस तरह से हमला करना, मारपीट करना चलता आ रहा था। मगर इनको ये नहीं पता था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आदि शक्ति है और आदि शक्ति के सामने तो भगवान शिव जी को भी झुकना पड़ा था। राजनीतिक अपरिपक्वता अब भी महागठबंधन के अंदर है, आरजेडी के अंदर है। सुनील सिंह के बयान को भी इसी लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल यही बात है, जो जंगलराज की छवि जो सुनील जी ने आज दिखाया कि सबको खदेड़ देंगे, यही छवि उनके लिए नुकसानदेह हुई। उनके जो महिला प्रवक्ता भी जो प्रवक्ता बनी जवाब देती थी, उनके लफ्जों में भी बहुत कड़े कड़े शब्द होते थे। ये सब कहीं न कहीं ये सूचक है कि जंगलराज का आगमन होगा और इसके विरुद्ध गोलबंदी हुई है। और इस जीत में जंगलराज के साथ साथ विकास का योगदान रहा है, जिसमें नीतीश जी आए हैं और अब नीतीश जी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उन्हें 200 से ज्यादा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुद्दों के इर्द गिर्द रहना, आपस का सामंजस्य दिखाना, ये बीजेपी, एनडीए और सभी सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा।
निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन ने एकजुटता का परिचय दिया और सभी चीजों को बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे तरीके से डील किया। वही दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो देखिए तेजस्वी यादव को समन्वयक बनाया गया था महागठबंधन का, और आपने देखा कि किस तरीके से छिया लेदर उठे, गठबंधन का हाल हुआ। तो बिहार की जनता है, समझदार है, जो गठबंधन और परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार की जनता को क्या संभालेगा। बिहार की जनता को अब से परिणाम के बाद उनका नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल बदला होगा। और अभी हम लोग जैसे राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे तो माननीय राहुल गांधी जी बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। जैसे कि वो उनका एक बड़ा फेमस स्लैंग है कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, और उस नाइट उनको उनकी माता ने ये कहा था कि बेटा सत्ता जहर है, तो उन्होंने उस सत्ता के जहर यानी कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सारा हलाल पी लिया है। और धीमा धीमा देखिए अब आंकड़ों से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है, बाकी देश से तो साफ है। तो हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर के तौर पे है, तो हमारी तरफ से धन्यवाद। वैसे ही जैसे आए उन्होंने करना था। कांग्रेस को क्या अपने नेतृत्व को लेकर भी सोचना होगा, कांग्रेस को इस लिहाज से भी सोचना होगा कि गठबंधन में तो रहे लेकिन गठबंधन से बाहर होते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते, ऐसी परिस्थितियां भी क्या नजर आ रही थी। लेकिन आखिर में आपस का जो टकराव है वो भी महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो गया। एसआईआर का जो बहाना था वो भी नहीं चला, जनता ने उसे भी नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो प्रक्रिया चल रही है वो सही है और इसीलिए उस पर जनता ने वोट के जरिए अपनी मोहर भी लगा दी है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी शोभे का। वाकई विभा, बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों की आपने चर्चा की, और हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट लगातार बना हुआ है। न्यूज़ 18 पर हमने बड़ी तैयारी की है क्योंकि अब धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा है, शाम होती जा रही है और जीत की तरफ एनडीए बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हम आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर, ये बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत इसे हम बता रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग के बाद एनडीए ने एक जो है सोशल इक्वेशन खड़ा किया था, वो कहीं दरक रहा था, उसको सोशल वेलफेयर स्कीम से कंसोलिडेट किया गया है जी, तो उसका फायदा हुआ है। यानी कि फ्री बीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा सर, अगर क्योंकि हमने देखा कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है, सीमांचल की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, वहां पर भी वोटिंग बिल्कुल न केवल जाति से ऊपर बल्कि समुदाय से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है। और अभी तक जो लोग जाति के सांचे में खांचे में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं उनके लिए भी ये परिणाम एक सबक होगा। मुस्लिमों को लेकर ये कहा जाता था कि मुस्लिम यादव समीकरण केवल और केवल आरजेडी की है, लेकिन इस बार आप देखेंगी तो नीतीश कुमार ने अपने मत को वापस लिया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोग आरजेडी के भीतर इस दौर में भूरा बाल साफ करो उसका नारा दे रहे थे, ये उनके लिए भी एक सबक है कि बिहार की राजनीति, बिहार की पीढ़ी कहां से कहां पहुंच गई है और आप कहां अटके हुए हैं। जी वाकई। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, महागठबंधन की बात करें, क्या कमी रह गई सर? इतनी बड़ी पार्टी जो 2020 में बनकर उभरी वो इतने पीछे कैसे? एक मिनट सहयोगी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शुभी अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताते हैं। और देखिए, दरौली विधानसभा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरौली विधानसभा का नतीजा सामने आ चुका है और एलजेपी-आरबी की यहां से जीत हो चुकी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास, मुलाकात करने पहुंचे हैं। जीत के बाद बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत, सम्राट चौधरी भी जीत चुके हैं और ऐसे में देखिए सीएम आवास पर वो पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दरौली विधानसभा सीट को लेकर बात कर रहे तो एलजेपी-आरबी की वहां से जीत हो चुकी है। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सम्राट चौधरी जीतने के बाद अब पहुंचे सीएम आवास। दरअसल यहां पर देखिए अब धीरे धीरे मुलाकात का दौर भी दिखेगा क्योंकि एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए है। सम्राट चौधरी खुद अपनी सीट जीत चुके हैं बहुत बड़े मार्जिन से। ऐसे में सीएम आवास पर पहुंचे हैं, जब वो पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे, हलचल वहां पर तेज हो चुकी है, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कार्यक्रम की तैयारी हो रही है कि आखिर इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसको लेकर गहमा गहमी वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच जो बड़ी जानकारी है, सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। शुभे, वाकई जया, बहुत
सुखद तस्वीरें अब बिहार से, पटना से देखने को मिल रही है। केंद्र में राजधानी पटना रहती है और इसीलिए वहां पर हलचल अब काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस ऐतिहासिक जीत को हम कैसे देखें और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो उनको विजयी बनाने में नहीं कारगर साबित हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। देखिए, इस चुनाव में कई समीकरण ध्वस्त हुए हैं, कई समीकरण बने हैं और खतरा भी बढ़ा है। सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर लगभग अपने सहयोगियों के साथ में सरकार बना सकती है, उनका अपना मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। तो खतरा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी और विपक्ष के साथ हुआ है, बिहार की राजनीति बदल रही है और ये चुनाव अचरज वाला है, मतलब कि रिजल्ट सबको चौंकाया है। और रिजल्ट कैसे हुआ, क्योंकि आप देखे होंगे एग्जिट पोल के आने के पहले चर्चा ये थी कि कांटे का मुकाबला है या मुकाबला त्रिकोणीय, कई जगह एक तरफा हो गया, ये कि नहीं तरफा हुआ। एक तरफा बनाने में सबसे बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करी थी वो दिवाकर जी ने, उसमें 10,000 रुपया डायरेक्ट जो कैश आया और 400 से 1100 हुआ, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। आने वाले समय में अब हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को या हर सरकार को अब इससे आगे की रकम बढ़ानी पड़ेगी, जीतना है। वाकई अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी ही योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी और उन्हीं तस्वीरों के जरिए, उन्हीं योजनाओं के जरिए, उन्हीं फ्रीबीज के जरिए देखिए इस बार बिहार में भी ये मुकाबला जीतते हुए एनडीए की सरकार नजर आ रही है। और देखिए अब धीरे धीरे ये रुझान अब परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये फासला भले ही आपको नजर आ रहा हो टीवी स्क्रीन पर, ये काफी ज्यादा है और इसमें महागठबंधन आगे बढ़त कैसे बनाएगी ये तो अब असंभव सा नजर आ रहा है। और देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? जी शैलेंद्र, देखिए बीजेपी कार्यालय में इस वक्त, बिल्कुल देखिए बीजेपी कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लगातार जैसे ही आंकड़े जो है वो बढ़ने लगे उसके बाद जो जश्न का माहौल है वो अभी तक थमा नहीं है। लगातार जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और आंकड़ा 200 के पार हो गया। लिहाजा हम कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा को कहेंगे कि वो दिखाएं इस बीजेपी कार्यालय के परिसर को कि किस तरीके से यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं से ये पूरा जो परिसर है वो इस वक्त फटा है। और कार्यालय के अंदर जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, विनोद तावड़े की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नित्यानंद राय समेत तमाम लोग इस वक्त। शैलेंद्र, आपके पीछे जो जरा बताएंगे, बहुत सारी खास इसमें मुझे लिखी हुई नजर आ रही है। आपके भाई नरेंद्र और नीतीश साथ साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दोनों मिलकर बिहार का विकास करेंगे। जी शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो स्लोगन दिया गया था कि एक और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं और इन दोनों के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसी को लेकर के एनडीए ने वोट भी मांगा था। और देखिए यही एक बड़ा कारण भी है कि केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, और वाकई जब जनता सरकार की योजनाओं को समझती है, उसका लाभ लेती है और डायरेक्ट जब सरकार की योजनाओं के थ्रू कनेक्ट होती है तभी जनता को सरकार पर भरोसा होता है। और यही कारण है कि 200 का आंकड़ा बिहार में पार हुआ है। एनडीए के लोग हों या तमाम जो राजनीतिक पंडित हों, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि जो आंकड़ा है ये 200 के पार चला जाएगा। और यही कारण एक बड़ा है कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जो भाजपा के नेता, संभव हो पाए तो जरा मौजूद वहां पर उत्साहित यहाँ पे कोई योगदान नहीं, हम लोग तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है, जनता हमारी बात तो जाएंगे। सुन रहे थे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, निराश उदास थोड़े नजर आ रहे हैं और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, चेहरे पर खुशी है, जरा उनसे बातचीत करिए कि कैसा महसूस हो रहा है। एक बार फिर से बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है, बड़े भाई की भूमिका में। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से ये बातचीत करें। भट्ट जी हैं, भट्ट जी काफी मेहनत की आपने शाहाबाद में,
देखिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत किया, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने पुनः एक ऐतिहासिक जीत के लिए प्रतिबद्ध थी, उसका प्रमाण दिख रहा है। कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन जनता ने जितना साथ दिया है, जनता ने जितना इस सरकार पे भरोसा किया है कि पुनः सरकार बने, एक ऐतिहासिक एक बड़े मार्जिन के 200 का आंकड़ा पार कर गया था, सोचा था आप लोगों ने? निश्चित रूप से बिहार की माता बहनों ने जो अपार स्नेह और प्यार दिया है, बिहार विपक्ष विहीन हो गया है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष नाम का कोई पार्टी यहाँ नहीं रही है। ये बिहार की माता बहनों का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को अपार है कि जश्न आप लोग को लगातार कई दिनों तक मनाना पड़ेगा इस आंकड़े को देखकर। निश्चित तौर पर इससे भी बढ़िया मैंडेट मिलेगा। गुड गवर्नेंस, काम का डिलीवर, डबल इंजन सरकार और निश्चित तौर पर बहनों को 10-10 हजार रुपया, कमाल ही कमाल। इतनी बड़ी मैंडेट और पुनः सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, हर क्षेत्र में जनता ने एनडीए को वोट किया, चाहे वो आपका मिथिला का क्षेत्र हो या बाकी। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी में गजब का उत्साह है, लेकिन जेडीयू कार्यालय में क्या चल रहा है, वहां की क्या तस्वीर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए। आनंद, क्या तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल तो देखिए, ये आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। पटना, जो बिहार की राजनीति का केंद्र है, पाटलिपुत्र की धरती पर जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें वहां से आ रही है। देखिए, जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है, पटाखों की आवाज। सुबह से ही जेडीयू दफ्तर के बाहर आपने देखा कि मिठाइयां बनकर तैयार थी। आनंद, मिठाई बंटना शुरू हो चुकी है क्या? तो देखिए, मिठाई और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो उमंग है, वो बार बार उभर कर सामने आ रहा है। और हो भी क्यों ना, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। और इसी बीच तारकिशोर प्रसाद जीत गए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जीत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से आगे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब राघोपुर से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार राघोपुर से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो आगे हो गए। मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, सिवान से बीजेपी के प्रत्याशी और आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़े चेहरे, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। लगातार बढ़त बना रखी है मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से। और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कुछ बड़े चेहरों की जानकारी आपको दे दें। इस वक्त खेसारी लाल यादव की बात करें तो ये पीछे चल रहे हैं, छपरा से लगातार पीछे चल रहे हैं। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा गया था, तमाम प्रचार प्रसार किए गए, बहुत मंथन के बाद इन्हें उतारा गया। रितेश रंजन, करगहर की बात करें, जेएसपी की, तो ये पीछे चल रहे हैं। करगहर प्रशांत किशोर की भूमि है और ये वीवीआईपी सीट बताई जा रही थी और इसी से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, ये फाइट की खबर हम आपको दे रहे हैं कि ये बिग फाइट क्या है। तो ये तस्वीरें हम आपको बिग फाइट की दिखा रहे थे कि कहां से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रेणु देवी की हमने आपको जानकारी दी, वो भी जीत गई हैं। तो ये जो बड़े चेहरे हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव को बड़ा मंथन करने के साथ उन्हें उतारा गया था और उसके बाद आरजेडी ने सोच समझकर उन्हें उतारा, लेकिन बावजूद इतनी प्रचार प्रसार में उनकी भीड़ हो रही थी, वो भीड़ साथ नहीं दे पाई। देखिए, खेसारी लाल यादव सेलिब्रिटी हैं, तो नेशनल चैनल्स जब आ रहे थे तो खेसारी यादव का इंटरव्यू करना चाहते थे, उनके कैंपेन को कवर करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ के इक्वेशन को आप अगर देखें तो खेसारी लाल यादव के फेवर में नहीं जा रहा था, एनडीए के फेवर में था। लेकिन एक बात थी कि एनडीए की एक जो है महिला प्रत्याशी थी जो बागी के तौर पे मैदान में आ गई थी, तो थोड़ी चिंता का विषय था वहाँ। लेकिन जो एनडीए का वोट कंसोलिडेट हुआ है, देखिए पूरे चुनाव में देखिए, या तो एनडीए के साथ या तो एनडीए के खिलाफ, तो बीच में कोई फैक्टर काम नहीं आया, काम ही नहीं आ रहा है, दूसरा कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर देखिए, मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये कहा कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है, पाग में मखाना रखकर बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैथिली आगे बढ़ रही है।
निश्चित तौर पर मैथिली से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीजेपी की जीत है, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक तौर पर उनका विरोध था, उसके अपने कारण थे। जैसे खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी है भोजपुरी में, वैसे ही मैथिली में उनकी भी है, लेकिन उस क्षेत्र में उनसे ज़्यादा काबिल वहाँ लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे। तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मिले टिकट, वो नहीं मिला। तो नाराजगी के बावजूद हाँ, बावजूद तो ये भी बीजेपी का प्रबंधन कौशल रहा कि बीजेपी ने अपने बागी को बिठाया। वो किस तरह पप्पू सिंह वहां बैठे और फिर उसके बाद चुनाव की दिशा कैसे बदली है उसको भी देखना। तेजस्वी यादव पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, कई बार उन पर आरोप लगते रहे कि अपने क्षेत्र में तो वो जाते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से अभी वो आगे आ पाए। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, वो तो एक फैक्टर था ही, लेकिन जो उन्होंने बड़े बड़े जो है ना चुनावी वादे किए थे कि हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और हम 30,000 जो जीविका दीदी को दे देंगे, जो हमारा शासन चल रहा था वहाँ पे जो हमने वादे किए, वो वादे पूरा करने का लोगों को विश्वास हुआ कि ये पार्टी का सुशासन की सरकार है और ये अपने वादे पे खड़ी उतरेगी। ये विपक्ष में थे और जो उन्होंने 15 साल पहले, जो उनका 20 साल पहले जो जंगल राज देखा हुआ है। चलिए अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी वो लगातार पीछे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप का कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार की राजनीति में, सिवाय उनके अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो उनकी पहचान क्या है, इसलिए वो चर्चा में नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। वो तो इंटरटेनर हैं एक तरह से बिहार पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2023 के बाद 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 10 राज्यों में महिला स्कीम में जो पैसे डाले गए उसका स्ट्राइक रेट 90% रहा है। तो देखिए, महिलाएं, बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी फैक्टर रही है इस चुनाव में और इसका बहुत बड़ा असर एनडीए की जीत पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम आपको आनंद के पास लिए चलते हैं जो जेडीयू दफ्तर में लगातार मौजूद है। आनंद, क्या तस्वीरें जेडीयू दफ्तर से आप दिखा पाएंगे? काफी हलचल नजर आ रही है आपके पीछे। देखिए, फिर पहले हम आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जबरदस्त जश्न का माहौल है, पटाखे लगातार फूट रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है और ये जश्न स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और इस वक्त तस्वीर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में प्रवेश करते हुए और कुछ देर पहले जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, तो ये एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। सुबह में हमने कई लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरेगी, तो उन तमाम लोगों ने हमें एक सुर में कहा कि भाई एनडीए एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से 200 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है, तो माना जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि सीमांचल के इलाकों में क्या मुस्लिमों ने भी वोट दिया, ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अगर 200 का अगर आंकड़ा पार करती हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर ये माना जाएगा। इरशादुल्ला जी, आप जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया वोट डालने में एनडीए के लिए? ऐसा है, पूरी जनता ने ये कहा था कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है और 2025 में 225, ये नीतीश कुमार के चेहरे पे सारी जनता ने, उसमें खास तौर से हमारे मुस्लिम चेहरे ने, हमारी मुस्लिम महिलाओं ने करीब लगभग 35 से 40% वोट मतलब जी बिल्कुल आपसे बात कर रही है। लेकिन हम एक तस्वीर अंदर की दिखा देते हैं, बहुत जश्न की तस्वीर है। देखिए, हम सुबह बहुत दिलचस्प से लगातार पटाखे फूटे जा रहे हैं और ये वाकई आनंद, पटाखों की आवाज बंद नहीं हो रही है, आतिशबाजी लगातार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब फिर से चटाई ये जब से पिछले कई घंटों से हम लगातार जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पटाखे भी ज़्यादा फूटते जा रहे हैं और काफ़ी पटाखे मंगाए हुए हैं। हम एक बार आपको और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कभी फवारा छूट रहा है, कभी ये पटाखे भी होलसेल में भी आए हैं, बम वगैरह सब है ना ये। तो ये तस्वीर देखिए और एक बार हम और आपको जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, जबरदस्त भीड़, लोगों का उत्साह, खासकर आनंद, हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी खबर आ रही है क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे? क्या ऐसी भी कोई खबर आपके पास? देखिए, अमूमन ऐसे देखा जाता है कि जब एनडीए के जब परिणाम फाइनली आ जाता है तो नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा है इस बात को लेकर कि क्या नीतीश कुमार आएंगे और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लगातार परिस्थितियों पर निगाह बनी हुई है और जब वो फाइनल एक शेप आ जाएगा उसके बाद फिर उसकी भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है जीता है और जश्न कैसा,
आपको दूसरी तरफ जरा दिखाते हैं तस्वीर। यहाँ पे लोग जो है बड़े स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जो है वो देख रहे हैं। बड़े संख्या में महिलाएं जो है और वो लोग खुद से ये स्क्रीन बड़े लगा करके यहाँ पे रखा है और न्यूज़ 18 जो है वो देखते हुए। दूसरी तरफ जरा देखिए, नितिन नवीन जो है यहाँ अपने कार्यक्रम